दो कैदियों ने अचानक आरी से सलाखें काटना शुरू किया। हर बार आरी का ब्लेड आगे पीछे चलता, तो जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला रह जाता। हर 20 कट के बाद दोनों कैदी तुरंत रुक जाते, कान लगाकर गलियारे की सबसे हल्की आहट भी सुनते। अगर जरा सी भी आवाज हो जाती और पहरेदार देख लेता तो उनकी शामत तय थी। ये लोहे की सलाखें बहुत मजबूत थीं, एक झटके में कटना नामुमकिन था। इसलिए दोनों कैदी बारी बारी से आरी चलाते रहे। आधा घंटा यूं गुजरा जैसे सदियां बीत गई हों। आखिरकार सलाख टूट गई। दोनों कैदी साए की तरह अंधेरे तहखाने में घुस गए, आजादी का रास्ता खोजने लगे। लेकिन हकीकत ने झटका दिया। हर दरवाजा भारी ताले से बंद था। निराशा बढ़ रही थी। तभी एक कैदी की नजर पास पड़े पुराने खिड़कियों के ढेर पर गई। उसने बिना सोचे एक छोटे लोहे के कुंडे को देखा। अगर उसे काटकर घिस लिया जाए तो वही आजादी की चाबी बन सकता था। वह लोहे की सलाख को घिसने ही वाला था कि ऊपर से पहरेदारों के जूतों की आवाज आने लगी। दिल गले तक आ गया। दो पहरेदार वहीं सिगरेट पीने के लिए रुके थे। दोनों कैदी दीवार की परछाइयों में सिमट गए। सांस तक रोक ली। जरा सी भी आहट होती तो सब खत्म। किस्मत ने उस पल साथ दिया। पहरेदार सिगरेट पीकर मुड़े और वहां से चले गए। खतरा टलते ही आदमी तुरंत अपनी जगह लौटा और फिर से काम में लग गया। एक और लंबा आधा घंटा बीत गया। तब जाकर लोहे का पिन टूट गया। उसने पूरी ताकत से उसे मोड़ा और आखिरी उम्मीद के साथ ठंडे ताले में डाल दिया। ताला खुल गया। उसने तुरंत एक केरोसिन लैंप जलाया और अंधेरे सीलन भरे तहखाने में अंदर चला गया। हैरानी की बात यह थी कि अंदर के ज्यादातर ताले एक जैसे थे। यह नकली चाबी एक के बाद एक कई दरवाजे खोलती चली गई, लेकिन शहर की नाली की ओर जाने वाले आखिरी लोहे के दरवाजे पर आकर यह चाबी पूरी तरह बेकार हो गई। वह ताला ज्यादा जटिल था। क्या यही अंत था? नहीं। असली मजबूत इंसान बंद रास्तों की शिकायत नहीं करता, वह खुद नया रास्ता बनाता है। आदमी ने शांति से दरवाजा उठाया और आरी की धार नीचे की जोड़ वाली जगह में फंसा दी। जब ताला नहीं खुला तो उसने कब्जा ही काटने का फैसला किया। उसी धैर्य और उसी तरीके से उसने लोहे के कब्जे को काट डाला। पूरा दरवाजा अलग हो गया। आजादी की हवा सामने थी, लेकिन वह तुरंत भागा नहीं। उसने ऐसा काम किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उसने एक माचिस तोड़ी, उसे वापस कटे हुए जोड़ में फंसा दिया और चाबी से सब कुछ कस दिया। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा लगने लगा। अगर पहरेदार जांच के लिए आते भी तो उन्हें कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती। इसके बाद वे नाली में उतर गए, लेकिन सुरंग के आखिर में एक मोटी कंक्रीट की दीवार रास्ता रोके खड़ी थी। हालांकि वह दीवार घटिया सीमेंट से बनी हुई थी। हाथ से सिर्फ खुरचते ही मट्टी गिरती थी। आदमी ने कहा, इसे खोदने में मुझे बस कुछ दिन लगेंगे। सुबह से पहले जैसे भूत हों वापस अपनी जेल की कोष में लौट आए। अंतिम समय में वे बिस्तर पर लेट गए, लेकिन आदमी को जल्दी ही एक घातक कमजोरी का एहसास हुआ। उस अंधेरे तहखाने में समय का कोई पता नहीं चलता था। अगर वे 10 सेकंड भी देर से लौटते तो यह उनके लिए नरक बन जाता। तो उसने एक कांच की बोतल और रेत से एक साधारण रेत घड़ी बनाई। हर बार रेत खत्म होने पर ठीक 30 मिनट बीत जाते। इस तरह उनका जेल तोड़ने का प्लान अब एक घड़ी की तरह सटीक चलने लगा। समय बीतता गया। दीवार दिन ब दिन पतली होती गई। एक दिन अचानक सुरंग गिर गई। साथ ही जॉन तुरंत मलबे में दब गया। आदमी पागल हो गया और अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगा। कुछ ही मिनटों बाद अचानक मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला, जिंदगी की उम्मीद का हाथ। लेकिन उनके पास सांस लेने का समय भी नहीं था कि जेलर अचानक निरीक्षण के लिए आ गया। आदमी ने अपने कपड़ों से सुरंग का छेद ढक दिया और दुआ करने लगा कि कोई न देखे। किस्मत से जेलर को अचानक बुलाया गया और चला गया। आदमी जान गया कि यह संकेत था। अब और इंतजार नहीं। उन्होंने तेजी से काम किया और अंततः दीवार पूरी तरह से तोड़ दी। जैसे ही पहली ताजा और धूल भरी हवा उनके नाक में आई, वे बिना हिचकिचाए बाहर निकल गए।